Hello everyone, welcome back to Hollywood. As you all know, many of the students are preparing for various competitive exams. Now it may be regulatory bodies जैसे कि RBI, SEBI, नाबार्ड में तो कुछ 10-15 दिन ही बचे, और इवन आप अगर कोई भी दूसरे बैंक की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जाम के, या फिर इवन यूपीएससी के प्रिपेयर कर रहे हो, हर स्टूडेंट का एक ही हर हमेशा प्रॉब्लम होता है कि सर मैं मोबाइल पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करता हूं, सर मैं सोशल मीडिया ये वेब सीरीज देखने में मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है, सर मोबाइल पे इतना टाइम वेस्ट हो जाता है, या फिर इवन कुछ ऐसे काम करने में हमारे वक्त चला जाता है, हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है कि हम प्रिपेयर नहीं कर पाते। और प्रिपेयर नहीं कर पाते क्यों? सर मैं ठीक से मेरे स्टडी आवर्स प्रिपेयर नहीं कर पा रहा हूं, मेरा कॉन्सेंट्रेशन नहीं लग रहा है, साथ ही साथ में मेरा जो फोकस है स्टडी प्रिपरेशन टाइम के वक्त, या फिर इवन अगर मैं घंटा लगाकर अगर पढ़ना बैठूं तो भी मेरा जो टाइम है, फोकस है, कंसंट्रेशन है, वो पूरा नीचे चला जाता है, जस्ट बिकॉज मेरा जो स्क्रीन टाइम है या फिर जो मैं सोशल मीडिया पे बैठता हूं, इसकी वजह से मेरी पढ़ाई के ऊपर बहुत इफेक्ट हो रहा है। सो एवरी स्टूडेंट हैज ऑलवेज फेस्ड दिस प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम क्यों है? ये है बिकॉज ऑफ द डोपामीन। और ये डोपामीन क्या है, ओके, ओवरऑल ये आपके पढ़ाई को कैसे अफेक्ट करता है, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले। सो टुडेज वीडियो इज नॉट जस्ट फॉर एनी पर्टिकुलर एग्जाम स्टूडेंट्स, टुडेज वीडियो इज फॉर एवरीवन, सारे स्टूडेंट्स के लिए जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जिनके प्रिपरेशन के बीच में उनका मोबाइल, उनके वेब सीरीज, टेलीविजन और बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं जो उनको प्रिपेयर करने से रोक रहे हैं। ओके, सो टुडेज वीडियो वी विल टॉक अबाउट हाउ टू गेट योर स्टडी, हाउ टू गेट रनिंग योर प्रिपरेशन ओवर योर डिस्ट्रैक्शंस, जो भी आपके डिस्ट्रैक्शन है। इसीलिए दिस इज नथिंग बट अ डोपामिन डिटॉक्स फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय डोपामिन डिटॉक्स फॉर ऑल द स्टूडेंट्स? ये हम बस 5 मिनट में जानेंगे। यू स्टे टिल द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आप आखिर तक रहोगे, इस वीडियो से आपको बहुत मदद होगी आपके प्रिपरेशन के लिए इन जनरल, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर प्रिपरेशन एंड फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट कि कोविड के बाद ऐसा स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ, इतनी दिक्कत क्यों हो रही है प्रिपरेशन के कंटेक्स्ट में। कोई भी एग्जाम पकड़ लो और कोई भी स्टूडेंट पकड़ लो जो कि एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, एक ही प्रॉब्लम है उसका। कोविड के बाद हमारा जो स्क्रीन टाइम है वो लगभग 7 घंटे हो चुका है। इवन वर्किंग प्रोफेशनल्स का, इवन स्टूडेंट्स है उनका, इवन छोटे बच्चों का 7 घंटे मोबाइल पे बैठना, 7 घंटे टीवी के सामने बैठना, 7 घंटे कोई वेब सीरीज देखना, दिस इज नॉट अ जोक। ये it's not just affecting your mental health, your personal life, your professional life, it is also wastage of time। ये आपका टाइम भी वेस्ट कर रहा है। और इसी टॉपिक के ऊपर ये जो सोशल मीडिया है, फिर आपका टेलीविजन है, फिर आपका इंस्टाग्राम से लेके नेटफ्लिक्स से लेके वेब सीरीज है, ये सारी चीजें आपके प्रिपरेशन को अफेक्ट करती है, आपके प्रोफेशन को भी अफेक्ट कर रही है। सो विद दिस ऑल थिंग्स बीइंग डिस्ट्रैक्शन फॉर द स्टूडेंट्स, जब ये सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन है और हमें ये पता है, तो किसी भी स्टूडेंट के लिए वो प्लान क्या हो सकता है जिससे वो सोशल मीडिया को भी कंट्रोल कर सके, टेलीविजन को भी कंट्रोल कर सके, ओवरऑल जो उसका स्क्रीन टाइम है जो कि 7 घंटे हो चुका है, उसको वो कैसे कंट्रोल कर सकता है और अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। एंड दिस इज थ्रू डोपामिन डिटॉक्स। कभी बचपन में आपको याद ही आता होगा कि कभी भी अगर आपको कोई भी चॉकलेट देता है तो हर हमेशा वी यूज्ड टू गेट एक्साइटेड एंड वी यूज्ड टू गेट हैप्पी। हम हर हमेशा खुश हो जाते थे कि अगर हमारे चाचा आ गए, हमारे कोई भी ताऊ आ गए, कोई भी रिलेटिव आ गया, एंड इफ दे गिव अस चॉकलेट, अगर वो हमें चॉकलेट थमाते, हम बहुत ही खुश होते थे। ह्यूमन ब्रेन में भी ये प्रॉब्लम है। तो डोपामिन इज नथिंग बट ये एक ब्रेन में एक हार्मोन होता है। ब्रेन में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो बहुत सारे डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, देन एंडोमॉर्फिन्स, ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। हर एक हार्मोन का यह फंक्शन होता है कि वो ब्रेन को एक स्टिमुलस देता है। स्टिमुलस मतलब खुश होने का, सैड होने का, मूड ऑफ होने का, राइट? ऐसे जो प्लेजर्स होते हैं या फिर ऐसे जो आपके टोटल जो मूड्स होते हैं, फोकस, लर्निंग, डिप्रेशन, ये सारी जो आपकी मेंटल स्टेट्स होती है वो इन हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करती है। उसी में से एक डोपामिन होता है। इस डोपामिन की अगर हम बात करें, ये एक क्रिटिकल हार्मोन है विच इज एसोसिएटेड विथ रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मतलब अगर आपको कोई भी अच्छी चीज मिलने वाली है तो डोपामिन आपकी बॉडी में स्पाइक हो जाता है।
डोपामिन स्पाइक होने के बाद आपकी बॉडी खुश हो जाती है। सो दिस इज नथिंग बट डोपामिन। ये आपका डिप्रेशन भी क्योर करता है, आपको पेन से भी रिलेटेड है, आपके मेमोरी से भी रिलेटेड है, साथ ही साथ में ये आपको प्लेजर देता है। प्लेजर देता है मतलब आपको खुश कराता है, एक ऐसी फीलिंग देता है आपकी बॉडी में कि आप खुश हो जाए। देन कम्स ये आपको आपके बॉडी में ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ब्रेन से एसोसिएटेड है एंड इट इज मोस्टली मोर इंपॉर्टेंटली एसोसिएटेड विथ योर फोकस, योर अटेंशन, योर कॉन्सेंट्रेशन एंड मोर इंपॉर्टेंट ऑन योर मेमोरी। तो ये सारी चीजें डोपामिन से रिलेटेड होती है। अब डोपामिन कैसे आपको एक्चुअली अफेक्ट करता है? सिंपल, आपने कोई भी ड्रग एडिक्ट देखा होगा, आजकल आपने सुना होगा कि जैसे ड्रग एडिक्शन होता है, ड्रग्स का, अल्कोहल का, वैसे आजकल सोशल मीडिया एडिक्शन हो गया है। जैसे कि कुछ कुछ बच्चे होते हैं, वो पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा तो सोशल मीडिया का एडिक्ट हो चुका है, फोन से बाहर ही नहीं निकलता है, 14-14, 10-10 घंटे मोबाइल ही लेके बैठता है, just he sits in front of screen. Why this has happened? This has happened because even like drugs, social media also within a short span of time, कम समय में हमें एक ऐसा एक्सटर्नल स्टिमुलस देता है कि हमें वो खुश होने की स्टेट में पहुंचा देता है, और यही डोपामिन करता है। सो डोपामिन इसी से एसोसिएटेड होता है कि वो किसी भी ह्यूमन बीइंग की ये जो नॉर्मल स्टेट होता है उससे एक बहुत ही प्लेजरेबल स्टेट में लेके चला जाता है। इसी वजह से आपको ऐसा फील होता है कि मैंने कुछ कर लिया और मैं बहुत ही एक्साइटेड या फिर खुश हो गया। डोपामिन का एक पैटर्न होता है जिसको डोपामिन पैटर्न कहते हैं। तो कभी भी आप अगर कोई भी प्लेजरेबल चीज कंज्यूम करोगे तो आपका डोपामिन बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और जैसे ही वो आप एक्सेसिव कंज्यूम कर देते हो उसके बाद वो डोपामिन लेवल नीचे गिर जाता है। फिर आप कोई भी नॉर्मल अच्छी प्रोडक्टिव एक्टिविटी भी करते हो तो भी वो डोपामिन लेवल स्पाइक नहीं करेगा। ये एक चॉकलेट के एग्जांपल से हम देखेंगे। सिंपल, पहले तो ये चीज सोच लो, डू यू लाइक चॉकलेट और डू यू लाइक फ्रूट्स? अगर मैंने आपसे कहा कि 1 घंटा पढ़ाई करो, डू स्टडी फॉर 1 आवर, उसके बाद मैं आपको एक रिवॉर्ड दूंगा, रिवॉर्ड मतलब गिफ्ट दूंगा। वो गिफ्ट अगर मैं कुछ बच्चों को बोलता हूं चॉकलेट है तो वो खुश हो जाएंगे और वो पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे। पर वही अगर मैं फ्रूट्स बोलूं तो कुछ बच्चे इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे ऐसी कंपटीशन में। व्हाई दे आर नॉट इंटरेस्टेड? बिकॉज ह्यूमन बॉडी का काम होता है टू गेट सेटिस्फाइड। सेटिएशन ये एक ह्यूमन बॉडी का एक्चुअली गोल है जो ह्यूमन बॉडी फिजिकली और मेंटली अचीव करना चाहती है। मैं फ्रूट्स अगर किसी को दिखाऊंगा तो किसी के मुंह में पानी नहीं आएगा, लेकिन वही अगर मैं चॉकलेट दिखाऊंगा तो एज बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स, एट द एंड एनिमल्स ही हम, तो हमारे मुंह में पानी आ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग। लेकिन अगर आप सोचोगे कि डोपामिन अब इस चॉकलेट से कैसे रिलेटेड है, ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी चॉकलेट देख के ही जो एंटीसिपेशन होता है, जो खुशी मिलती है कि भाई अभी चॉकलेट खाने मिलने वाला है, दैट फीलिंग इज बिकॉज ऑफ दिस डोपामिन हार्मोन। तो वो मोटिवेशन से रिलेटेड होता है, रिवॉर्ड से रिलेटेड होता है, लेकिन वो इट इज ऑल अबाउट एंटीसिपेशन। ऐसा नहीं है कि चॉकलेट मिलने के बाद ही आपको अच्छा लगेगा, इवन वो फीलिंग भी आपको बहुत ही खुश कर देती है। एक फीलिंग जिससे आपको चॉकलेट मिल रहा है, एक फीलिंग आपको कुछ अच्छा खाने मिल रहा है जैसे कि जंक फूड, एक फीलिंग जो कि आपने एक वेब सीरीज कंप्लीट कर ली 6 घंटे के लिए, राइट? वो तो आप कर सकते हो, लेकिन आप पढ़ाई नहीं कर सकते 6 घंटे के लिए। 5-6 घंटे के लिए इंस्टाग्राम के रील स्क्रॉल कर सकते हो, लेकिन 1 घंटा भी आपसे पढ़ाया नहीं जाएगा, राइट? ये होता क्यों है? बिकॉज ऑफ योर डोपामिन। सिंपल, चॉकलेट खा लिया खुश, चॉकलेट खा लिया और चॉकलेट खा लिया खुश, और चॉकलेट खाते गए तो खुश हो जाओगे, लेकिन एक लिमिट के बाद आपका जो डोपामिन स्पाइक है वो नीचे गिर जाएगा। सो व्हाट हैपेंस इज दैट बॉडी जैसे जैसे इसको कंज्यूम करते जाती है वैसे वैसे डोपामिन आपकी एक्साइटेड स्टेट्स को ऊपर 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 लेते जाता है, लेकिन एक पॉइंट पे आने के बाद फिर डोपामिन लेवल नीचे गिर जाता है बिकॉज ऑफ द ओवर सेटिस्फिकेशन। उसके बाद फिर डोपामिन एकदम लोएस्ट लेवल पे होता है, और जब बॉडी में डोपामिन लोएस्ट लेवल पे होता है उस टाइम पर आप कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकते। इसीलिए आप वेब सीरीज 7 घंटे देखने के बाद आप 15 मिनट भी पढ़ नहीं सकते। आप कभी भी इंस्टाग्राम 2 घंटे अगर बिताओगे तो उसके बाद आप पढ़ाई नहीं कर सकते। एंड दैट इज वाई कभी भी कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप याद रखना कि कभी भी डू नॉट स्टार्ट योर डे विथ स्क्रीन टाइम। आप कभी भी उठते हो मोबाइल मत देखना, उठते ही टीवी मत देखना, ठीक है? सो यू हैव टू ऑलवेज स्टार्ट योर प्रोडक्टिव डे विथ एनी एक्टिविटी विच इज प्रोडक्टिव और इंपॉर्टेंट फॉर यू, जैसे कि आपकी प्रिपरेशन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ये रहा आपका डोपामिन। तो डोपामिन करता क्या है? सिंपल, आपके कॉन्सेंट्रेशन को अफेक्ट करता है, फोकस, मोटिवेशन, लर्निंग एंड मेमोरी को ओवरऑल। इसीलिए वो आपके स्टडी के ऊपर
इफेक्ट करता है। एक सिंपल सी बात है, अगर डोपामिन वो हार्मोन है जो आपको एक्साइटेड स्टेट्स पे लेके जाता है, तो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो, रिसेंटली कोई भी वेब सीरीज हो, जैसे कि मिर्जापुर हो गई या कोई भी, जब आप उसको देख रहे थे, इवन अगर आप कंटिन्यूअसली उसको देखोगे 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, तो भी आप उसको देखते ही रहोगे। यू विल नॉट लूज योर फोकस, यू विल नॉट लूज योर कॉन्सेंट्रेशन, नॉर मोटिवेशन, नीदर योर मेमोरी प्रॉब्लम। आपने बिंज वॉच ये टर्म भी सुना होगा। दिस इज एसोसिएटेड विद डोपामिन, क्योंकि आपकी बॉडी सेटिस्फाई हो रही है, आपकी मेंटल जो स्टेट है, जो मेमोरी है, जो ब्रेन है, वो सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन पढ़ाई करते वक्त ये आपका सेटिस्फिकेशन चला जाता है, इसीलिए आपको पसंद है वेब सीरीज, आपको पसंद है इंस्टा, आपको पसंद है नेटफ्लिक्स, लेकिन आपको पढ़ाई तो बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो आपके ब्रेन को स्टिमुलस नहीं देता है। दैट इज वाई ये चीजें जब आप करते हो तो आपके ब्रेन को स्टिमुलस मिलके वो ऊपर चला जाता है। इतना सब कुछ वेब सीरीज देखने के बाद नॉर्मली आपके पास इमोशंस भी होते हैं, फिर आप सोचते हो भाई बहुत वेब सीरीज देख ली, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब आप पढ़ने के लिए जाते हो तो डोपामिन ड्रॉप हो जाता है, एंड व्हेन डोपामिन ड्रॉप्स, ऑटोमेटिकली इतने लो लेवल के डोपामिन पे आप पढ़ाई नहीं कर सकते, आपका मोटिवेशन जीरो हो जाएगा, कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगा, फोकस जीरो हो जाएगा, लर्निंग जीरो हो जाएगी, मेमोरी भी आपकी साथ देना बंद कर देगी, एंड ओवरऑल फिर आप बोलोगे दिन भर मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की। दिस इज व्हाट हैपेंस विद द स्टूडेंट्स। आई होप सबको पता होगा कि होता क्या है हमारे साथ। सो हाउ टू टैकल दिस डोपामिन? सिंपल, एग्जाम ये देखो, प्रिपरेशन का मैंने पैटर्न दिया है, आपको रिवॉर्ड देना है। अब टोटली बॉडी से डोपामिन इस नाम का हार्मोन ब्रेन से तो नहीं निकाल पाओगे, राइट? ऑलवेज रिमेंबर, हम कभी भी मेहनत करते उसके बाद हमें रिवॉर्ड चाहिए, हम कभी भी मेहनत करते हमें उसका फल चाहिए, वरना हम वी कैनॉट बी हैप्पी, राइट? बट ये जो आप हैप्पीनेस है, ये जो डोपामिन है, उसको आप अलग तरीके से चेरिश कर सकते हो। हाउ? सिंपल, स्टूडेंट के लिए अगर मैं प्लान बताऊं, ये रूल्स है फॉर योर डोपामिन डिटॉक्स प्लान। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब क्या? सिंपल, हमारी बॉडी में जो डोपामिन आपकी जो स्पाइक कर रहा है उसको हम कंट्रोल करेंगे और ज्यादा स्पाइक होने नहीं देंगे। हम डिटॉक्स करेंगे, हमारे बॉडी से डोपामिन निकाल देंगे। सिंपल, स्टडी टाइम, सपोज आप मॉर्निंग और इवनिंग में पढ़ते हो, राइट? नाउ सपोज आप चंक्स में पढ़ते हो, इट्स वेल एंड गुड, तो ऑलवेज स्टडी विद ब्रेक्स। आप स्टडी करो 1 घंटा 1.5 घंटा, लेकिन ब्रेक दो बीच में, ठीक है? उन ब्रेक्स में आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, गाना भी सुन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जनरली सोशल मीडिया आप नहीं करोगे, क्योंकि सोशल मीडिया का 5 मिनट आपके कब 2-4 घंटे हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो यू कैन रीड म्यूजिक, यू कैन टेक अ वॉक, you can do any physical activity, or you can even talk with someone, right? So every activity that should have little bit physical side, that you can do during the breaks within your study hours. So morning study hour, evening study hour, you will have free time in between. आपके पास फ्री टाइम होगा जो कि आपका रिजुविनेशन टाइम होगा, आपके टाइम पास के लिए या फिर आपका अच्छा रिजुविनेट करने के लिए आपको, राइट? इन दैट टाइम आप कुछ ऐसी चीजें फॉलो करोगे जो कि स्क्रीन टाइम से अलग हो, आपके जो डोपामिन स्पाइक करते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, टेलीविजन, एंटरटेनमेंट टाइम, इसको आप नहीं करोगे। सो सिंपल, बुक्स, इंफॉर्मेटिव वीडियोस एक्सेट्रा, ये आप चीजें फ्री टाइम में कर सकते हो। सिमिलरली हॉबीज, इंफो एंटरटेनमेंट्स, न्यूज़पेपर, इसके साथ आप अपना फ्री टाइम स्पेंड कर सकते हो। मेन थिंग, रूल्स क्या है डोपामिन डिटॉक्स के लिए? नो सोशल मीडिया, नो जंक फूड, नो डिजिटल एंटरटेनमेंट, नो वेब सीरीज, नो एडिक्शन। अगर आपको कोई भी नॉर्मल एडिक्शन भी होता है, कोई भी एडिक्शन हो सकता है, वो सोशल मीडिया का, इवन स्मोकिंग का, इवन किसी ड्रग का एक्सेट्रा, वो भी नहीं करना है। सो सिंपल सी बात है, नो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम बंद, आपका फेसबुक बंद, सब कुछ बंद। नो जंक फूड, कोई भी जंक फूड तब तक आप नहीं खाओगे जब तक आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है या फिर कोई भी आपका पर्पस नहीं होता है। देन नो डिजिटल एंटरटेनमेंट, सारे वेब सीरीज बंद। लेकिन फिर आप बोलोगे सर तो फिर मजा कब करेंगे, कब फिर खाएंगे, कब मजे कब करेंगे, सोशल मीडिया कब देखेंगे? सिंपल, आप रिवॉर्ड तभी ले सकते हो जब आपके पास आउटकम होगा। फॉर एग्जांपल टेस्ट, सपोज आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एग्जांपल आरबीआई ग्रेड बी के लिए, सपोज आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मॉक टेस्ट में आपके टेस्ट अच्छे आ रहे हैं, देन डेफिनेटली आप कोई भी इसमें से एक व्हाटएवर जो आपका डोपामिन वाली चीज है वो आप कर सकते हो। नाउ इट मे बी ईटिंग जंक फूड, इट मे बी इवन वॉचिंग वन एपिसोड ऑफ वेब सीरीज और समथिंग लाइक दैट, बट दैट शुड बी ओनली आउटकम बेस्ड। ओके, कॉन्स्टेंटली 7-8 घंटे नहीं कर सकते, आप आउटकम बेस्ड करोगे। फॉर एग्जाम्पल सिलेक्शन के बाद, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट स्कोर
के ऊपर डिपेंडेंट कोई टेस्ट दे दिया, अच्छे मार्क आ गए, तो आपने खुद को सेटिस्फाई करने के लिए एक जंक फूड खा लिया, आपने खुद को सेटिस्फाई करने के लिए एक मूवी देख लिया. दिस इज हाउ यू कैन कंट्रोल योर डोपामिन. सो स्क्रीन टाइम रोकने का, डायरेक्टली आप स्क्रीन टाइम नहीं रोक सकते. सपोज आप सोशल मीडिया रोज 2-2 घंटे वेस्ट करते हो, आप मोबाइल को लॉक करके भाई आज से हाथ ही नहीं लगाऊंगा, ऐसे नहीं कर सकते. रादर देन दैट, ये जो फ्री टाइम है उसमें मोबाइल यूज करो, लेकिन यूज मोबाइल फॉर प्रोडक्टिव थिंग्स. फॉर एग्जांपल, सपोज आपको इंस्टाग्राम की लत है तो आप लिंक्डइन पे कुछ जाकर कर सकते हो. सिमिलरली आप इन्फो एंटरटेनमेंट देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर, विच इज अगेन एसोसिएटेड विद द एग्जाम विच यू आर प्रिपेयरिंग. So with this, whatever timetable I have given, I hope you get the point. Rules for the overall dopamine detox, what I am talking about, it is nothing but we will not scram social media, neither we will eat anything junk food, and no any web series, no any movies, no digital entertainment, and say no to addiction. Overall, this was your dopamine detox. With your study plan, free time you will attach all the productive things in your free time. जैसे कि आपकी हॉबी होगी, कब लास्ट टाइम है खुद को पूछ सकते हो आप कि कब लास्ट टाइम है कि मैं ऐसे ही चलने चला गया किसी के साथ, या फिर भागने चला गया, कब मैंने लास्ट टाइम एक्सरसाइज की है. सो जिम, एक्सरसाइज, जो फिजिकल प्रोडक्टिविटी है, कब लास्ट टाइम मेरी हॉबी पेंटिंग थी लेकिन 2 साल से मैंने एक भी पेंटिंग नहीं की है. सो दिस थिंग्स यू कैन अटैच इन योर फ्री टाइम. आप फ्री टाइम में ये चीजें कर सकते हो. एंड जो आपकी अननेसेसरी जो डोपामिन हिटिंग एक्टिविटीज है वो आप ओनली रिवॉर्ड बेसिस पे कर सकते हो. So with this we will end this session. Thank you and I hope कि ये डोपामिन डिटॉक्स का जो सेशन था आपको हेल्प करे, क्योंकि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स जिनको ये प्रॉब्लम है कि जिनके मोबाइल, सोशल मीडिया और वेब सीरीज उनके प्रिपरेशन के बीच में आ रही है. सो आई होप कि आज से आप स्क्रॉल नहीं करोगे और आज से आप प्रिपेयर करोगे. थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम.